बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल मम्मी फूड्स। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो कलकत्ता की बड़ी ही मशहूर मिठाई है करोडिया का लड्डू, हल्दीराम का करोडिया का लड्डू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने चाशनी बनाना है। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी लिया हुआ है और 2 कटोरी जो है मैंने शुगर लिया हुआ है। उसके साथ मैंने इलायची और फूड कलर डाल के इसको चढ़ा दिया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हम करोडिया का लड्डू बनाएंगे वो बेसन से हम बनाएंगे। बेसन मैंने जो है यहाँ पर 4 चम्मच लिए, बड़े साइज़ के मैंने 4 चम्मच लिए हुए। इसमें थोड़ा हम नमक मिलाएंगे और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके जो है इसको जो है अच्छे से एक बैटर बना लेंगे, लिक्विड बैटर, ताकि जो है जिस तरह से आप जानते हैं बूंदिया का बैटर कैसा बनता है। तो इसमें मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला है, ना ही कुछ और डाला है, ना बेकिंग सोडा डाला है। सिर्फ हमको जो है नमक डाल करके इस तरह से इसका लिक्विड बैटर बना लेना है। आप देख सकते हैं। तो मोतीचूर का लड्डू बने चाहे बूंदिया का, तो वो इसका बैटर लिक्विड ही रहता है। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने खूब अच्छे से फेंट लिया है विस्क की हेल्प से। तो इसको क्या करिएगा, आप हो सके तो छान लीजिएगा। मैंने छाना नहीं था क्योंकि मेरा छना हुआ बहुत अच्छा क्वालिटी का मैं हमेशा बेसन मैदा मंगाती हूँ, चाहे वो सूजी क्यों ना हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं मेरा बैटर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। इसको हो सके अगर आपको लम्स दिखे तो प्लीज़ इसको छान लीजिएगा। मेरे बैटर में कोई लम्स नहीं था, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक हम छलनी लेंगे और छलनी जो आप चावल निकालती हैं वो वाली छलनी, जिसमें देखते हैं यहाँ की होल रहता है। तो इससे हम क्या करेंगे, अच्छे से बूंदिया छान लेंगे। अगर आपके पास हलवाई स्टाइल जो है छनौटा हो तो उसको आप रख सकते हैं। तो मेरे पास जो था मैंने उसी से बनाया। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। लोग बहुत से लोग जो हैं क्या होता है कि एक पाइपिंग बैग लेते हैं या फिर दूध वाला जो बैग लेते हैं तो उसी से वो छान लेते हैं। तो मेरे पास ये था तो मैंने इसी से बना लिया। तो आप देख सकते हैं मैंने हाई फ्लेम पे रख करके इसको बनाया है। इसको लो फ्लेम पे नहीं रखना है और इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं करना है। ये हल्का नरम रहे क्योंकि ये छोटी छोटी है तो ये बेसन बहुत जल्दी पक के रेडी हो जाता है, तो आप जानते हैं। तो इसको जल्दी जल्दी करके हमको इसको निकाल लेना है। ये बहुत ही मज़े की होती है। यहाँ बंगाल की हल्दीराम की बहुत ही मशहूर मिठाई है। इसको करोडिया का लड्डू भी कहते हैं। ये बहुत ही मतलब कि यहाँ ज़्यादातर रिसेप्शन में खाया जाता है। तो यहाँ की 3 मिठाई फेमस है। यहाँ का सबसे नंबर 1 पे है बंगाल का रसगुल्ला, सेकंड पे है मोतीचूर का लड्डू जो महीन बारीक मोतीचूर का बनता है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे आता है करोडिया का लड्डू। ये 3 मिठाई यहाँ बंगाल की बड़ी ही मशहूर है। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के लगभग मैदा कह रही हूँ मैं, 200 ग्राम के लगभग मैंने यहाँ पर मावा लिया हुआ है, क्योंकि ये मावा से ही बनता है और मावा आपका रूम टेम्परेचर पे ही रहना चाहिए। तो हमारी चाशनी बन करके रेडी हो गई है, थोड़ा ठंडी हो गई है, ज़्यादा नहीं, लुक वार्म होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चाशनी को निकाल लिए हैं और निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जितने भी हमने बूंदी बनाए थे इन सब में इसको शुगर सिरप में अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि थोड़ी नरम हो जाए, क्योंकि बेसन आप जानते हैं बहुत जल्दी क्रिस्पी होने लगता है सूखने पर। तो यहाँ पर आप इसको तोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये मावा और चाशनी में मिल करके बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। तो बहुत अच्छी ये मिठाई, आप अपने घर में ज़रूर से इसको ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं जितने भी बूंदी थे मैंने इस कप को शुगर सिरप में मिक्स कर दिया और अच्छे से हम इसको चला लेंगे। इसका टेस्ट यकीन मानिए हर मिठाइयों से अलग होता है। बूंदी का लड्डू जो मोतीचूर का बनता है वो भी अलग उसका टेस्ट होता है, और ये मावा से जो बनता है बहुत ही मज़े की मिठाई बनती है। इसीलिए यहाँ की वेस्ट बंगाल की बड़ी ही मशहूर मिठाई है। तो इसको जब भी मेरे घर में आती है बाहर से तो मैं सोचती किस तरह से बनता है। तो मैंने जब उसको खाया, एक एक पार्ट्स को खोल के देखा, तो समझ में आया कि तो इसमें मावा मिला है, इसमें बूंदी मिला है, इलायची पाउडर है, केवड़ा की खुशबू आ रही है। तो उसी तरीके से इसको मैंने बनाया। तो बिल्कुल ये हलवाई स्टाइल हल्दीराम की करोडिया का लड्डू बन करके रेडी हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो चाशनी में 10 मिनट के लिए कम से कम इसको सोक करने के लिए रख दिया था। तो आप यहाँ पर केवड़ा पानी ज़रूर से मिलाइएगा क्योंकि इसमें जो खुशबू आती है गुलाब पानी की खुशबू, तो बहुत मज़े का ये लड्डू बनता। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच जो है इलायची पाउडर का मिलाया। सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट्स ही इसमें पड़ेंगे और बाकी कुछ नहीं। इसमें आप देख सकते हैं मैंने कोई मतलब फूड कलर नहीं मिला, सिर्फ मेरे चाशनी में मैंने जो शुगर सिरप बनाया तो उसमें थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मावे के साथ हम इसको बूंदी को और जो इलायची पाउडर मैंने सब मिक्स हम कर देंगे और इसका एक अच्छा सा जो है लड्डू का शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से हमको अच्छे से गोल गोल लड्डू बना लेना है। ये हमारा बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही इंस्टेंट तरीके से
हर चीज़ देखने में जितनी मुश्किल लगती है वो होती नहीं है, और जितनी आसान लगती है वो दिखने में वो बिल्कुल मुश्किल होती है। तो समझ लीजिए कि जितना देखने में लगता है कि लड्डू कितनी मुश्किल से बनता है, जी नहीं, लड्डू बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। तो करोड़िया का हमारा कोलकाता का फेमस सबसे मशहूर मिठाई आपके सामने पेश करती हूँ मैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी जो करोड़िया का लड्डू बन करके रेडी है। आप इसको ज़रूर से अपने घर में ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए हर मिठाई से बिल्कुल अलग ही मिठाई है ये। और आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 4 चम्मच बेसन से इतनी ढेर सारी मिठाई बनाई है। ये तकरीबन 1 से 1.5 किलो के लगभग लड्डू है हमारा। सिर्फ 4 चम्मच बेसन से आप 1.5 किलो की मिठाई बना सकते हैं, वो भी करोड़िया का लड्डू यहाँ का बड़ा ही मशहूर और बहुत ही मतलब कि महंगा है। तो आप इसको जब भी बनाइएगा तो आप खाइएगा इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बनाया, तो यकीन मानिए सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कोई नहीं पकड़ सकेगा कि ये मिठाई आपने बनाया है, ये लगेगा बिल्कुल हलवाइयों ने बनाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है इस तरीके से जो पेपर आता है, एक सिल्वर पेपर आता है, यहाँ पर मैंने गोल्डन मेरे पास था क्योंकि मैं केक भी बनाती तो वो मेरे पास था, तो इसीलिए मैंने इसको इसमें लगा दिया है। इससे इसकी खूबसूरती और बढ़ गई। हालांकि आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मेरे पास जो था, मेरे हमेशा मिठाई खूबसूरती से ही ज़्यादातर अट्रैक्टिव होती है। जितना आप देखिएगा उतना उसमें खुशबू और उसका टेक्स्चर देख करके ही आपका मन लग जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो है वेस्ट बंगाल की करोड़िया लड्डू मशहूर, बहुत ही ज़्यादा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसे बनाया। तो आप इसको ज़रूर से अपने घर में ट्राई कीजिएगा। तो हमारी मिठाई बन कर के रेडी है और आप देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल हलवाई स्टाइल, हल्दीराम हलवाई स्टाइल बन कर के रेडी है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने इस तरह से बनाया। प्लीज़ ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।